नमस्कार, मैं सुखमणि गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एसएम कृषि टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पत्ता गोभी, जिसे हम बंद गोभी भी कहते हैं। इसकी ऑर्गेनिक खेती के बारे में आज हम बात करेंगे, जिससे हमें जो है कम लागत पर जो है अधिक मुनाफा देखने को मिलता है। इस तरह की खेती जिसे हम जैविक खेती कहते हैं। इस वीडियो में आपको हम पत्ता गोभी जो होती है इसकी जैविक खेती करने की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए या किस तरह से मिट्टी का हमको चयन करना है। इसके उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे आपको बुआई का जो सही समय होता है वह कौन सा होता है, हमको कितनी मात्रा में बीज लेना है 1 एकड़ के लिए। साथ ही हम बताएंगे आपको किस तरह से पत्ता गोभी की खेती के लिए हमको नर्सरी तैयार करना है। साथ ही साथ खेत की तैयारी के बारे में और कौन कौन से खाद लगते हैं, कौन कौन से खरपतवार का नियंत्रण हम किस तरह से कर सकते हैं, और इसके साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था जो होती है और इनमें लगने वाले रोग, और इसके साथ साथ इसमें पैदावार जितनी मात्रा में होती है, इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिस न हो। पूरा सही और सटीक जानकारी पत्ता गोभी की ऑर्गेनिक खेती के बारे में जान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पत्ता गोभी खेती के लिए उत्तम जलवायु कौन सी होती है, साथ ही साथ किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए हमको चयन करना है। तो यह जो है हम साल में 2 बार लगा सकते हैं इसकी खेती पत्ता गोभी की। एक तो होता है बसंत ऋतु में और दूसरा ग्रीष्म ऋतु में। इसके लिए सबसे अच्छी जलवायु जो होती है ठंडी आर्द्र जलवायु इसके लिए बेस्ट रहता है। बीज की अंकुरण के लिए जो है हमको 27 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अच्छा रहता है। अब बात करते हैं मिट्टी का किस प्रकार का चयन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यह जो है सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन हमको जो है दोमट मिट्टी मिल जाती है किसी खेत पर, तो यह सबसे बेस्ट रहता है। अगेती जो किस्म होती है उसके लिए जो है रेतीली दोमट मिट्टी अच्छा रहता है। और हम बात करें पछेती किस्म के लिए, तो यह जो है भारी दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसकी उन्नत किस्मों के बारे में। वैसे तो देखा जाए मार्केट में बहुत से प्रकार की किस्म उपलब्ध होती हैं। आपको कुछ उन्नत किस्मों के बारे में हम बताते हैं। जैसे जर्सी ब्लैकफील्ड, सटन्स अलिएस्ट होता है, जो कि अगेती किस्म होते हैं। आपको देखने को मिलेगा पोचार ड्रम करके एक किस्म आता है, जिसको हम मध्यम समय में इसको लगा सकते हैं, ये इस किस्म को। और साथ ही साथ आप देखेंगे डेनिस बॉल हैंड करके एक किस्म आता है, जो कि पछेती किस्म है। इन सभी किस्मों को आप ऑर्गेनिक खेती के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए बुआई का सही समय कौन सा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्रों के लिए। तो मैदानी क्षेत्रों के लिए जो अगेती फसल होती है, इसको हम लगाते हैं अगस्त से सितंबर महीने में लगाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पछेती जो किस्म होती है उसको हम लगाते हैं सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। दूसरा होता है पहाड़ी क्षेत्र के लिए। पहाड़ी क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, मार्च से जून में इसकी खेती किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। अब बात करते हैं 1 एकड़ की खेती करने के लिए हमको कितनी मात्रा में बीज लग जाती है। इसकी बीज जो है अगेती किस्म के लिए हमको 200 ग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं पछेती किस्म के लिए हमको 150 ग्राम बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए। इतनी मात्रा में अगर आप बीज की बुआई करते हैं तो आपको 1 एकड़ के लिए पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में लग जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम उत्तल जल निकासी वाली मिट्टी का चयन कर लेते हैं। जहां हमको जो है नर्सरी लगानी है, वहां पर एक अच्छी तरह से खुदाई कर लेते हैं। 4 से 5 बार गहरी जुताई कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार जो है 75 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना लेते हैं। और दोनों क्यारियों के बीच में जो है हमको 30 सेंटीमीटर का जगह छोड़ते हैं, जिससे हमारा पानी जो है एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके। क्योंकि क्यारियों के जो हम
बनाते हैं उस टाइम हमको क्या करना है, कंपोस्ट खाद डालना है, साथ ही गोबर खाद अच्छी तरह से मिला लेना है। जिसके पश्चात हमको क्या करना है, बीज को जो है 1 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ा देनी है। बीज को बुआई करने के पश्चात जो हमारा पौधा होता है, कम से कम इसको तैयार होने के लिए 35 से 40 दिन लग जाते हैं। रोपाई के लिए यह पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दोस्तों, रोपाई किस तरह से करते हैं उसको जानने से पहले यह जान लेते हैं कि हम खेत की तैयारी किस तरह से करते हैं और कितनी मात्रा में हम खाद का प्रयोग करते हैं। खेत को जो है हम हल की सहायता से या ट्रैक्टर की सहायता से अच्छी तरह जुताई कर लेते हैं, साथ ही साथ पाटा चला लेते हैं, जो कि एक अच्छी तरह से हमको मिट्टी भूरी होने तक उसको करना है। खेत की तैयारी करते समय हमको जो है 12 से 15 टन गोबर खाद या कंपोस्ट खाद लेना है। साथ में आप 1 टन नीम की खली मिला सकते हैं और इसको जो है रोपाई से 30 दिन पहले हमको खेत में डाल लेना है और अच्छी तरह मिला के समतल कर लेना है। इसके पश्चात जो है हमको पौधे की रोपाई करना है। इसके लिए नर्सरी पर हमारा जो तैयार हुआ पौधा है 35 से 40 दिन हुए जो रोपाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खेत में जो है हमको क्या करते हैं, पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी रखते हैं वह 60 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की जो दूरी रखते हैं उसको हम 30 सेंटीमीटर रखते हैं। इस तरह से हम इसको रोपाई करते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए सिंचाई की किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, साथ ही साथ खरपतवार का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक खेती के तरीके में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई के बारे में। जैसे हम पौधे रोपण कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद ही हमको पहली सिंचाई कर लेना है। और वैसे तो ठंडी के मौसम में पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ही हमारी मिट्टी में नमी की कमी हमको नज़र आती है तो उस हिसाब से हमको सिंचाई करती रहनी चाहिए। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। अच्छा उत्पादन के लिए हमको क्या करना है, 50 से 60 दिन के बीच में ही 3 से 4 बार निनाई कोड़ाई कर लेना है। ठीक है, प्रत्येक निनाई के बाद जो है पौधे के जड़ में हमको मिट्टी डालना है, जिससे हमारा पौधा जो है मजबूत अच्छा हो सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पत्ता गोभी पर लगने वाले कौन कौन से कीट हैं और उनके रोग का नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं। हमको अधिक देखने को मिलेगा कीटों में चंपा कीट अधिक देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ब्लैक मोथ करके एक कीट होता है और इसके साथ साथ ब्लैक लेग। इन सभी का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है, जो क्या करते हैं पौधे के जो कोमल भाग होता है उसके रस को चूसना चालू कर देते हैं, जिसके कारण जो है पत्ता जो है पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे वह मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना है, नीम का काढ़ा लेना है, साथ ही साथ गौमूत्र को माइक्रोसाइम के साथ मिलाकर 250 ml एक टंकी में डालकर इसका छिड़काव करने से जो है यह कीट जो है दूर हो जाते हैं। अगर ब्लैक लेग ज़्यादा देखने को मिलता है तो इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, केरोसिन ले सकते हैं या नीम का तेल का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके पैदावार के बारे में। अगेती जो किस्म होती है इसकी जो हम कटाई करते हैं यह दिसंबर माह से चालू हो जाती है। ध्यान रहे कि बंद गोभी का आकार सही और मजबूत होना चाहिए, इसके बाद ही हमको कटाई करना है। आपको देखने को मिलेगा 1 एकड़ में अगेती किस्म में हमको 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ और साथ ही साथ पछेती किस्म में हमको 120 से 150 क्विंटल तक देखने को पैदावार मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ा उपज कहलाता है। इस तरह आप भी पत्ता गोभी की ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, जिससे हमको बहुत ही कम लागत लगती है, अधिक मुनाफा देखने को मिलता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।